Hello students, this is lecture number 1 on the topic elasticity of supply. Basically, it is related with the theory of supply chapter that is given in your book. There is no separate chapter for elasticity, it is a new concept. So we will understand the practical aspect of supply under this lecture. See, first and foremost, that is elasticity of supply. What is the meaning of elasticity? अगर यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे बेटा, हियर ऑल्सो वी विल कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी. अब यहाँ पे और कोई इलास्टिसिटी निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. क्या बोला है इसमें? इट इज measure the degree of responsiveness of supply to a change in price of commodity keeping other factors constant. मतलब वो सारे factors जो supply को affect करेंगे. मैंने सारे other factors बताए थे. So यहाँ पे who gave this elasticity concept? It was given by Professor Marshall. दिख रहा है बेटा? अपने को definition clear हो गई price elasticity की? Okay. Yes, so simply price elasticity का मतलब क्या है? Price elasticity simply means कि what changes will be there in supply अगर आपके प्राइस में चेंज आ रहा है. सी द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों आपने पढ़ लिए हैं. अभी तक लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया है और लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ दिया है. पर याद रखना बेटा, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, ये दोनों के दोनों कौन से स्टेटमेंट्स हैं? ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं. क्या इसमें क्वांटिटी मेंशन होती है क्या लॉ में कि इतने से प्राइस चेंज no होगा? sir. तो अगेन ये क्वेश्चन आता है बेसिकली. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या रहेगा? लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. एक लॉ कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यूडी विल फॉल. अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. और लॉ ऑफ सप्लाई अभी अपन ने पढ़ा कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. सो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो अपन ने पहले डिस्कस करा. अब जो अपन इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हम एक्चुअल देखेंगे कि क्या कितना प्राइस में चेंज आएगा और कितना अपन वो करेंगे. नाउ अगेन जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड अब क्या हो गया है? कैंसिल. पहले ये था सीबीएसई के अंदर, लेकिन अब ये सीबीएसई में नहीं आएगा. नाउ ओनली परसेंटेज मेथड इज रिमेनिंग. चाहे वो डिमांड चैप्टर हो चाहे वो सप्लाई चैप्टर हो, आपको कौन से मेथड से करना है? ओनली दी परसेंटेज मेथड. सो लेट अस स्टार्ट विद दी परसेंटेज मेथड. फर्स्ट अगेन परसेंटेज का जो पहला फॉर्मूला आपके सामने, इट इज द रेशियो ऑफ percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. सेम. अगर यहाँ पे मैंने ES लिखा तो मेरा फर्स्ट न्यूमरेटर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्लियर? मतलब आपके सामने वही फॉर्मूला है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन यूज करा क्या मैंने फॉर्मूले में? No sir. क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों में है पॉजिटिव रिलेशन दिस टाइम, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे. सो याद रखना बेटा, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं. आपको क्वेश्चन सेम लगेगा, लेकिन उसमें देखना क्या वो क्वेश्चन सप्लाई का है कि क्वेश्चन डिमांड का है. अगेन जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो सेम. दैट इज P by Q. जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था डेल्टा Q by डेल्टा P into P by Q, यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन राइट बाय दिस वे ऑल्सो, P upon Q into डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P. बट अगेन नेगेटिव साइन देखो, दोनों फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई इज हैविंग स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस. इसीलिए अपने को वहां पे लॉ के अकॉर्डिंग चलना है. Okay, now let us see the explanation. Again एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ. Just see the question first of all. क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. प्राइस इंक्रीज. कितने से इंक्रीज हो रहा है? Tell me that.
20. 20. 20. क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? Increase. इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हो रही है? 4. 4. 4 से। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अपन यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ऐसे सप्लाई। सो अपन फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हुए सेकंड फॉर्मूला क्या था? सेकंड फॉर्मूला P बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे को बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100. 100। 100. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 20. 20। डेल्टा क्यू कितना है? क्वांटिटी में चेंज कितना है? 4. पॉजिटिव नेगेटिव? 4. Positive Positive. 4. डेल्टा पी कितना है? Positive 20. Positive 20. Positive 20. Now I am simply applying the formula. तो 100 P 100 Q आपका 20 था। फिर उसके बाद डेल्टा Q आपने बताया 4 एंड डेल्टा P as it is given that is 20. तो ये अपन ने वैल्यूज पुट ऑन कर ली। ऊपर का देखो 100 इंटू 4 हो जाएगा और 20 इंटू 20 भी कितना हो जाएगा? 400। तो ये हो गया कैंसिल 400 बाय 400 और आपका आंसर क्या बन गया? 1। आया समझ में? Yes, sir. सेम लाइक Yes, sir. डिमांड, सेम लाइक डिमांड क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सेम बनेंगे। बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है बेटा कि अपना कैसे चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक में पॉजिटिव चेंज है तो दूसरे में भी पॉजिटिव चेंज है, उसमें नेगेटिव चेंज नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था? वहां पे नेगेटिव रिलेशन था। तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ रहा था तो क्वांटिटी फॉल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों में पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि बोथ हैव पॉजिटिव। यहाँ तो दोनों में पॉजिटिव चेंज आएगा, यहाँ तो दोनों में नेगेटिव चेंज आएगा। तो अगेन अप्लाइंग दैट फॉर्मूला ओनली, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। वैल्यूज पुट ऑन कर ली और इलास्टिसिटी आ गई मेरी कितनी? 1। अब इसका अपोजिट केस, अब कितना प्राइस चेंज हो रहा है बताओ? 20. 20। 20. क्वांटिटी कितने चेंज हो रही है? 5. 5. निकालो अपनी कॉपीज में एक बार, देखो कैलकुलेट करके कि कितना इलास्टिसिटी आएगा विद द फॉर्मूला P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। Okay, I am pausing the recording so that you will be able to calculate it smoothly. Okay. Now, hope you have solved the question. See, the answer here again, I will apply that same formula P by Q into delta Q by delta P. Putting the values, आपका आंसर आएगा इस केस में 1.25. क्लियर? ये तो हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन। Now let us deal out with some more question. I will give you time to solve. Okay. So the question here is price elasticity of supply of a good is 3. क्या बोल रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी है बेटा? बताओ कितनी है प्राइस इलास्टिसिटी? 3. 3. हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन एज 3 इफ प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12। क्या बोल रहा है? प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है ₹10 से ₹12। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? टेल मी Sir, ओरिजिनल 10. 10. प्राइस। 10. ओरिजिनल प्राइस इज 10। चेंज इन प्राइस 2. 2। Positive. डेल्टा पी आपके Positive. सामने 2 आ गया। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। Now here I am giving you a hint. What you have to do first, you have to calculate the, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है बेटा, तो आपको सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। जैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लोगे, नाउ यू विल अप्लाई इन द फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि ईएस आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका निकला हुआ है, क्वांटिटी हमको निकालना है, ईएस आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ अप्लाई दिस अगेन। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग so that you will be able to solve it. Okay, students, just see how to calculate in this. First and foremost, I will calculate percentage change in price. What I will calculate, beta? First, I will calculate percentage change in price. Now, percentage change in price का formula beta होगा change in price divided by original price into 100. So, change in price कितना है? Tell me. 2. 2. Sir, 2. Original price कितना है? Tell me. 10. into 100. So solving it, percentage change in price कितना आ गया मेरे पास?
20. 20%. Now apply in that formula. Elasticity of supply is given as 3. Percentage change in quantity is required. Percentage change in price is given as 20%. Cross multiply, आपका आंसर क्या बनेगा? 6. 60. So percentage change in quantity is 60% बेटा. It is that much easy question. आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? Values put on करनी है. You can see the solution also. आपके लिए hint दे के रखी हुई है. That is 3. It means percentage change in quantity is 3 times that of percentage change in price. Values put on कर दी. Percentage change in price already था अपने पास. That was 20%. और percentage change in Q निकालना है. So cross multiply and your answer will be 60%. Okay. Now moving on to the next question. Okay, next question is in front of your screen. When the price of commodity rises from rupees 10 to 11, so again beta original price कितना है? rupees 10. न्यू प्राइस 11 है, तो डेल्टा पी कितना होगा? 1. 1. 1. Its quantity supplied rises by 100 units. Now understand the language of question. क्या बोल रहा है? क्वांटिटी सप्लाई कितने से इंक्रीज हुआ है? 100 units. क्या मुझे उसने ओरिजिनल क्वांटिटी मेंशन करी है क्या? No, No, sir. sir. Change in आपने quantity. सिर्फ डेल्टा क्यू Change in दिया हुआ है. डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? 100 100. units. Its price elasticity of supply is 2. अपने को क्या बोला? Its price elasticity of supply, that is ES, is given as 2. Now how you have to calculate quantity supplied at a new price. मतलब जो नया प्राइस था P1 is your new price, that is 11. तो इस पे न्यू क्वांटिटी Q1 कितनी है? Now बेटा यहाँ पे कोई भी चीज परसेंटेज में दी है क्या? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल. No, sir. No, sir. तो अपने को कौन सा No, लगाना है sir. फॉर्मूला? आई एम गिविंग यू द हिंट. ओके, नाउ हिंट फर्स्ट लेट मी यू सॉल्व, देन आई विल टेल यू सॉल्यूशन. हिंट आप लगाओगे कौन सा फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला, दैट इज P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P. आपके पास P है, आपके पास डेल्टा Q है, आपके पास डेल्टा P है, और Q आपको निकालना है. तो Q आप निकाल सकते हो बिकॉज यू हैव इलास्टिसिटी आल्सो. तो इलास्टिसिटी की वैल्यू पुट ऑन करके ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लो. अब जैसे ही आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी ना बेटा, उसमें सिर्फ आपको ये न्यू क्वांटिटी प्लस करनी है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है प्राइस तो क्वांटिटी भी क्या होगी? इंक्रीज. उससे आपकी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी. सो कैलकुलेट दिस. Now see beta, what the question was saying again, elasticity of supply as it is given, it is given as 2. So original price कितना था आपका? 10. पहले फॉर्मूला अपन लिख देते हैं. elasticity of supply is P by Q into delta Q by delta P. So elasticity is 2. Okay, so P कितना है बेटा? 10. Q अपने को निकालना है. डेल्टा क्यू कितना निकाला था बेटा अपन ने? 100 यूनिट्स. एंड डेल्टा पी इज हाउ मच? 1. 1. सो क्यू आप 1. उधर पे दे दो. क्यू अगर अपन क्रॉस वेरीफाई कर लें, सो क्यू उधर चला गया जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2. सो क्यू विल बी इक्वल टू 500. तो अगर क्यू 500 है तो न्यू क्यू क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? उसमें आपको क्या करना है? 100 प्लस करना है. So Q plus delta Q will give you new quantity, that is Q1. So मेरा Q 500 था, delta Q मेरा 100 हो गया. So overall my new quantity is 600 units. Okay, I will just Yes, share sir. the solution once of all so that we will be able to get the understanding more clearly. Okay, delta Q by delta P, P by Q, that same formula. इससे अपन ने क्या निकाला बेटा? इससे अपन ने निकाला Q. Q मेरा आया 500. So new quantity 500 plus 100 is equals to 600. So thank you students for listening today's video.